नमस्कार दोस्तों, मैं करणी प्रताप मां करणी स्टेनो क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको इस हाईकोर्ट स्पेशल डिक्टेशन लेकर आया हूं, जिसमें कि 3 डिफरेंट पैराग्राफ और तीनों का कंटेंट अलग अलग है। तो दोस्तों अब ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी डिक्टेशन लिखोगे तो आपका राजस्थान हाईकोर्ट में श्योर सिलेक्शन है। तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, 80 प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन रहेगी, जो कि अब से 5 सेकंड पश्चात स्टार्ट हो रही है। स्टार्ट। कोविड-19 के चलते पूरे देश में इस समय ऑनलाइन क्लास का चलन है। शहरी क्षेत्र में ज्यादातर स्कूल डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देने के नाम पर ऑनलाइन क्लास शुरू कर चुके हैं। इस बीच राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन NSO के आंकड़े थोड़े से चौंकाने वाले हैं। आंकड़े कहते हैं कि देश के शहरी इलाकों में 23% घरों में कंप्यूटर है, जबकि ग्रामीण इलाकों में यह आंकड़ा घटकर केवल 4% रह जाता है। हालांकि ऑनलाइन स्कूलों के पक्षधर इससे अलग तर्क देते हैं। उनकी दलील है कि मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से ही पूरे देश में ऑनलाइन क्लास हो रही है। ऐसे में वे देश के भीतर एजुकेशन सिस्टम में एक बड़े बदलाव की ओर इशारा करते हैं। लेकिन जब इसको करीब से आंकड़ों में जाकर देखते हैं तो फिर सवाल खड़ा होता है कि आखिर इस देश में क्या वाकई में बड़ा बदलाव खड़ा हो रहा है, या फिर हम जमीनी हकीकत को देखे बिना ही बदलते हुए माहौल की तारीफ कर रहे हैं। प्रश्नवाचक। उसके भविष्य के सपने बुन रहे हैं। प्रश्नवाचक। आंकड़े कहते हैं कि देश में करीब 50 करोड़ लोगों के पास खुद का इंटरनेट है। यानी 38% आबादी देश में इंटरनेट कनेक्शन रखती है। इनमें सबसे ज्यादा मोबाइल इंटरनेट यूजर की संख्या है। बावजूद इसके हमारे देश की 62% आबादी की पहुंच में अभी इंटरनेट तक नहीं है। पैरा। 7वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक राजस्थान का स्थापत्य एक नए राजनीतिक ढांचे के अनुकूल ढला हुआ प्रतीत होता है। इस युग में नागदा, चौसा, चाटसू आदि नगरों को घाटियों, जंगलों से आच्छादित स्थानों में बसाया गया तथा इनमें वे सभी सघन साधन जुटाए गए जो युद्धकालीन स्थिति में उपयोगी सिद्ध हो सकते थे। इस युग में नगर निर्माण की स्थापत्य कला का प्रमुख आधार महाभारत, अर्थशास्त्र, कामसूत्र आदि ग्रंथों में दिए गए सिद्धांतों के अनुरूप है। नगरों को परकोटों तथा खाइयों से सुरक्षित रखते तथा उन्हें राजमहलों, सुंदर भवनों, मंदिरों आदि से सुशोभित करने पर बल दिया गया। बस्तियों को प्राय पैसे के अनुसार बांटा जाता था और सड़कों को गलियों, चौपड़ों तथा नालियों से संबद्ध किया जाता था। आमेर नगर एक विशेष परिस्थिति के अनुकूल बनाया गया था। दोनों ओर पहाड़ियों की ढलान में हवेलियां तथा ऊंचे ऊंचे भवन बनवाए गए तथा नीचे के समतल भाग में पानी के कुंड, मंदिर, सड़कें, बाजार आदि बनवाए गए। पैरा। कहानी 2.5 दशक पुरानी जरूर है, लेकिन राजस्थान में चल रहे पॉलिटिकल ड्रामे ने इसकी याद फिर एक बार ताजा कर दी है। 25 साल पहले गुजरात में भी मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर ड्रामा चला था। अंतर इतना है कि तब मुख्यमंत्री पद की लड़ाई भाजपा के भीतर हुई थी और अब कांग्रेस ने उसे हवा दी थी। गुजरात में 1995 में 182 में से
भाजपा को 121 और कांग्रेस को 45 सीटें मिली थी। विराम। मुख्यमंत्री पद के लिए केशुभाई पटेल व शंकर सिंह वाघेला सामने आ गए। विराम। केशुभाई को मुख्यमंत्री पद मिला। विराम। ठीक वैसे ही जैसे राजस्थान के 2018 विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद अशोक गहलोत को सीएम पद मिला। विराम। वाघेला ने अक्टूबर में केशुभाई के खिलाफ बगावत कर दी। विराम। वाघेला ने अपने 48 समर्थक विधायकों को खजुराहो मध्य प्रदेश के होटल में भेज दिया। विराम। फैसला हुआ न केशुभाई और न वाघेला। विराम। 21 अक्टूबर 1995 को मेहता ने मुख्यमंत्री पद संभाल लिया। विराम। तो जैसा कि दोस्तों आपको इस डिक्टेशन में 3 पैराग्राफ डिक्टेट किए गए हैं और तीनों का कंटेंट अलग अलग जगह से लिया गया है। तो दोस्तों डिक्टेशन लिखने के पश्चात में कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें और दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों, हम जल्दी आपके भी सेम ऐसी डिक्टेशन लेकर उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे चैनल पर बने रहने के लिए।